नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वंदना राजरोही। बात करेंगे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की, जो इस वक्त हरियाणा में चल रही है और काफ़ी लोग इस यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं, बेहद एक्साइटेड हैं राहुल गांधी से मिलने के लिए और राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल होने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि ये जो यात्रा है वो भारत को एकजुट करने के लिए वो निकाल रहे हैं। और इसके साथ ही उनका एक डायलॉग भी है कि नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। हालांकि ये दुकान किस तरह से खुल पाएगी, वोट बैंक में ये लोग कितना तब्दील हो पाएंगे, क्योंकि आने वाले चुनाव को लेकर ये कहा जा रहा है कि 2024 की तैयारी कांग्रेस कर रही है और राहुल गांधी को एक जमीनी नेता के तौर पर बनाने की कोशिश की जा रही है। ये जो इतनी लंबी यात्रा जो अभी तक किसी ने नहीं की है वो राहुल गांधी करने के लिए निकले हैं और सफ़ेद दाढ़ी में वो अलग अंदाज में भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अपनी टी शर्ट को लेकर वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रेड अलर्ट 5 राज्यों में जारी हो चुका है, जिसमें हरियाणा भी है कि वहाँ शीतलहर का डबल अटैक है, कोल्ड अटैक वहाँ पर चल रहा है। उसके बाद भी राहुल गांधी इस यात्रा को निकाल रहे हैं और सुबह सुबह में भी राहुल गांधी दौड़ते हुए नजर आते हैं, टी शर्ट में नजर आते हैं। वो एक अलग विषय है, लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर बीजेपी की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा हरियाणा में कि राहुल गांधी को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, उनकी पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी अब बच्चे नहीं रहे, वो बड़े हो गए हैं। और कई तरह के कटाक्ष उन्होंने किए हैं कि राहुल गांधी की जो यात्रा है उनको भारत नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि इनको ज़रूरत है कि अपनी पार्टी को जोड़ें, क्योंकि बिखराव हमने देखा है कई जगह पर। और ये बीजेपी का कहना है कि उनके खुद के कार्यकर्ता इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, उनके नेता उनसे टूटकर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। तो राहुल गांधी को चाहिए कि वो अपनी पार्टी को इकट्ठा करें, क्योंकि भारत पहले से एकजुट है, वो इनकी इस यात्रा से इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो राहुल गांधी की इस यात्रा को सफल बता रहे हैं। यहाँ तक कि जो बॉलीवुड एक्टर हैं शत्रुघ्न सिन्हा, उन्होंने भी जमकर तारीफ की है राहुल गांधी की और उनकी इस यात्रा की, उनके इस जज्बे की उन्होंने तारीफ की है। उनका कहना है कि जो जुनून राहुल गांधी में देखा जा रहा है वो आज के युवाओं को वाकई प्रेरित करेगा। और साथ ही जिस एनर्जी के साथ वो इस यात्रा को निकाल रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता बेहद एक्साइटेड हैं। जहाँ जहाँ पर राहुल गांधी जाते हैं वहाँ के जो कार्यकर्ता होते हैं उनका जोश बूस्टअप हो जाता है, क्योंकि आने वाले चुनाव को लेकर ये तैयारी की जा रही है। तो कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं इकट्ठा करने के लिए ये कवायद है और राहुल गांधी की, साथ ही साथ राहुल गांधी को एक मजबूत नेता के तौर पर भी बनाने की जो एक मुहिम चलाई जा रही है वो कितनी कामयाब हो पाएगी ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अभी जो सियासी बयानबाजी चल रही है और जो 2024 के लिहाज से, क्योंकि इस यात्रा को अगर देखा जाए तो राहुल गांधी ने कोशिश की विपक्ष को इकट्ठा करने की, क्योंकि यूपी में जब ये यात्रा निकली तो राहुल गांधी ने इनवाइट किया था अखिलेश यादव को भी, मायावती को भी इनवाइट किया, जयंत चौधरी को भी उन्होंने बुलाया, लेकिन वो इनकी यात्रा में शामिल नहीं हुए। हालांकि उन्होंने शुभकामनाएं ज़रूर दी। ऐसे में 2024 के लिहाज से, क्योंकि बीजेपी ने जन विश्वास यात्रा निकालनी शुरू कर दी है, उधर नीतीश कुमार समर्थन यात्रा निकाल रहे हैं, समाधान यात्रा निकाल रहे हैं, तो देखना होगा कि विपक्ष और एनडीए का ये जो इस बार का मुकाबला होगा वो कितना ट्विस्ट लेकर आएगा, क्योंकि विपक्ष अभी बिखरा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हर पार्टी जो विपक्ष में है वो जानती है कि एनडीए का मुकाबला करना है तो सभी पार्टियों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये बिखराव से वो एनडीए को नहीं हरा सकते हैं। 2024 के लिहाज से ये यात्रा कांग्रेस को कितनी मजबूती देगी और विपक्ष में कितनी एकता ला पाएगी, ये देखना होगा।